बुराड़ी के जाटो समाज की जय भीम की टीम ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई। इस मौके पर स्थानीय विधायक संजीव झा, निगम पार्षद रूबी धर्मेंद्र रावत व रामवीर चौहान और गणमान्य लोगों ने पहुंचकर बाबा साहेब का केक काटकर जन्मदिन मनाया और जय भीम की टीम के सदस्य नितिन, विकास, पंकज, सागर, टीपू, बिट्टू ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। बाबा साहेब की 132वीं जयंती पर बुराड़ी चौक का नाम काशीराम चौक रखा गया, जिसका उद्घाटन विधायक संजीव झा द्वारा किया गया। इस मौके पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। उस संविधान में आस्था को दर्शाता है, तो कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, इस देश का संविधान, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान तानाशाह को जगह नहीं देगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समाज के हर तबके को एक बहुत इम्पोर्टेंट देते थे, उनमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। क्या कहेंगे सर? देखिए, हम ये मानते हैं कि अगर समाज को मजबूत करना है तो हर एक व्यक्ति तक अच्छी शिक्षा को पहुंचाना पड़ेगा, और यही हमारे आम आदमी पार्टी का उद्देश्य भी है कि अगर इस देश को नंबर 1 बनाना है तो हर घर तक शिक्षा को पहुंचाएं, बाबा साहब के मूल्यों को पहुंचाएं। हम दिल्ली के स्कूल्स में अब संविधान को पढ़ा रहे हैं, देशभक्ति को पढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप में देशभक्ति की भावना या इस देश को बिना संविधान के समझ नहीं सकते हैं। तो पहले जब संविधान को अगर समझते हैं तो आप इस देश को समझ पाएंगे, अगर इस संविधान को नहीं समझेंगे तो देश को नहीं समझेंगे। तो जो राष्ट्र की बात करते हैं, मुझे लगता है कि इस संविधान को समझे बिना, इस संविधान के महत्ता के बिना राष्ट्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती। तो उनसे भी कहना है कि जब राष्ट्र की बात सोचते हो तो 130 करोड़ लोग आपके दिमाग में आता है या नहीं आता है? अगर 130 करोड़ आपके दिमाग में लोग नहीं आता है तो आप राष्ट्रभक्त नहीं हो, आप देशभक्त नहीं हो। विधायक जी, मेरा लास्ट सवाल है कि इस समय लोकतंत्र को बचाने के लिए देश की सभी जितनी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, कोशिश कर रही हैं एक मंच पर आने की, तो क्या कहेंगे इस समय? देखिए, मैं वही कहा कि इस देश ने कभी भी तानाशाही को नहीं झेला है। एक साजिश 75 में की गई थी, लोगों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। तो अब किसी व्यक्ति सत्ता में बैठे लोगों को यह अहंकार हो जाए कि हम जो कहेंगे वो होगा नहीं। बाबा साहब के संविधान में जो लिखा गया है, अगर उसके इतर बातें करोगे तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हर व्यक्ति को अब व्यक्ति की स्वतंत्रता है, हर बात जानने की स्वतंत्रता है लोकतंत्र में है, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने निर्णय लिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री ओपन करने से स्टे लगा दिया। क्या कहेंगे? मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। अगर मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मुझसे कोई सर्टिफिकेट देने में क्या गुरेज है? हम तो और दिखाएंगे ना। ये कह देना कि पढ़ने लिखने से आगे नहीं बढ़ता है तो बाबा साहब का अपमान करना है। बाबा साहब कहते हैं इस देश को मजबूत करना है तो शिक्षा हर घर तक पहुंचाओ। बिना शिक्षा कोई मजबूत नहीं हो सकता, बिना शिक्षा का देश आगे नहीं बढ़ सकता। कोई कहते हैं कि पढ़ा लिखा जो है वो किस खर्चे का रसीट है। अब बताइए, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, देश उनसे आगे बढ़ता है ना। कोई IAS बनता है, कोई IPS बनता है, कहते हैं कि नहीं ये पढ़ने लिखने से नहीं होगा तो देश कैसे आगे चलेगा? तो मुझे लगता है वो बाबा साहब कुछ समझ नहीं पाए। बाबा साहब ने जो संविधान में जो सपना बुना, उस सपनों से अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे हैं। वो केवल सत्ता में किसी भी तरह से आने की साजिश। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई सबको मिलजुल के रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए और बाबा साहब का जो संविधान है उस पर विश्वास करना चाहिए। और हम लोग बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और उसी विचारधारा को, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सब चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं आज। ये मौजूद नहीं थे, विधायक से ही हमने उसकी ओपनिंग करवाई है। दिल्ली सरकार, ये जो PWD का रोड है 100 फुट का रोड, ये दिल्ली सरकार के अधीन आता है। दिल्ली सरकार के MLA ने इस चौक का उद्घाटन, इसका नामकरण किया है। और आपको याद है पिछली बार भी आप लोग यहीं पे थे, तो मैंने अनिल त्यागी जी जो निगम पार्षद थे यहाँ बुराड़ी के, उनसे रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन उन्होंने आनाकानी कर दी। तो हमारे नौजवान बच्चों ने कोशिश करके ये बोर्ड बनवाया और आज आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के विधायक हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार में हमने, क्योंकि हम ऑफिशियली कोई कैपेसिटी हमारे पास सरकारी नहीं है, तो हमने सरकार की तरफ से ये उद्घाटन करवा दिया है, दिल्ली नगर निगम से भी और PWD की तरफ से, दिल्ली सरकार से भी। अब ये काशीराम चौक ही रहेगा, ये ऐतिहासिक चौक है। जैसे जैसे इस चौक का नामकरण आगे बढ़ेगा, ये पूरे क्षेत्र में प्रेरणा देगा।
काशीराम साहब ने जिस तरीके से एक जन को बहुजन में कन्वर्ट किया, तो ये हमारे सारे बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत है ये चौक। और ये ऐतिहासिक चौक इसलिए है कि काशीराम साहब 2 बार इस चौक पे आके अपनी स्पीच करके गए हैं। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है। लोकसभा का चुनाव यहाँ से लड़ा उन्होंने 1989 में। काशीराम साहब ने यहीं से चुनाव लड़ा था, पूर्वी दिल्ली से। तो हमारे बच्चों ने ये दूसरा, पहला चुनाव 89 में, दूसरा भी लड़ा था, फिर उसके बाद तो 10,000 वोट कम हो गए। तो अब दिल्ली सरकार का अब ये परीक्षा और आम आदमी पार्टी की कि वो दलितों का प्रेम जो है उसको दिखा। नॉमिनी कमेटी है, नॉमिनी कमेटी में इस चौक को डिक्लेयर करे काशीराम चौक। हमने ये उनके पाले में गेंद डाल दी है, हमने अपना काम कर दिया। अब दिल्ली सरकार दलितों के हितैषी होने की बात करती है, हमारे वोट पे राज कर रही है, तो वो करके